हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो 14 सितंबर 2024 को पेपर हुआ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ऑफिसर का। ठीक है, उसमें जो एचपीजीके का सेक्शन है उसको कवर करेंगे और विद एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शनों से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें 36 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। 36 क्वेश्चन है इसमें दिया गया और ये डी सीरीज है पेपर की। ठीक है, इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि हरियाणा राज्य इसके पूर्व में है। हरियाणा कहाँ पर है? यह हरियाणा दक्षिण में है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा, प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को मानक पर्वत कहते थे, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की श्रृंखला में पीर पंजाल है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बड़े हिमालय की श्रृंखला में धौलाधार, ये नहीं है, लघु हिमालय में या मध्यवर्ती में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी आपकी। और धौलाधार की बात की जाए तो मौलाक पर्वत इसे कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है समझेंगे उसको। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, और हरियाणा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो सोलन और सिरमौर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? तो सिरमौर लगता है। ठीक है, उत्तर में कौन कौन से लगता है? उत्तर में जम्मू लगता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर लगता है, और जम्मू के साथ चंबा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में आपका पंजाब आता है। ठीक है, पश्चिम में पंजाब आ जाता है। पंजाब के साथ साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो सोलन बनाता है, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। ठीक है, उसके बाद पूर्व में है तिब्बत, चीन। चीन के साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति सीमा बनाते हैं 200 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद बात की जाए दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है आपका। उत्तराखंड के साथ साथ कौन कौन से जो आपके जिले हैं सीमा बनाते हैं? एक तो आपका किन्नौर है, शिमला है, सिरमौर है। ठीक है, ये आपके दक्षिण में उत्तराखंड के साथ बनाते हैं। उत्तर पूर्व जो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है सीमा बनाते हैं ये जिले। ठीक है, और उसके बाद शिवालिक पहाड़ियों की बात की जाए तो इनकी हाइट आपने ध्यान में रखना है, 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक के मध्य के बीच में इनकी हाइट है शिवालिक पहाड़ियों की। ठीक है, इतना एक्सप्लेन यहाँ से ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में बारालाचा दर्रा स्थित है? ठीक है, बारालाचा दर्रा स्थित है तो ये है आपका लाहौल स्पीति में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं। बारालाचा की बात की जाए तो बारालाचा आपका उच्च हिमालय या महान हिमालय श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, और जो उच्च हिमालयन और महान हिमालयन श्रेणी है, ठीक है, इसके जो प्रमुख दर्रे हैं वो रोहतांग दर्रा आपने ध्यान में रखना है, 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रांगला दर्रा ध्यान में रखना है अपने, 5579 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बारालाचा आपने ध्यान में रखना है लाहौल स्पीति में ही 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कुंजुम पास को आपने ध्यान में रखना है, 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पीन पार्वती 5319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सब आपने उच्च हिमालय या महान हिमालय की श्रेणी में जो ये दर्रे पड़ते हैं ये आपने ध्यान में रखना, मुख्य दर्रे ये पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए बारालाचा की, बारालाचा की बात की जाए तो इसका अर्थ शिखर पर चौराहा है। ठीक है, और इसकी हाइट मैंने आपको बता दी, 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद चंबा, चंबा में दर्रा आपने दराटी दर्रा को आपने ध्यान में रखना है, 4720 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंबा को ये पांगी से जोड़ता है। ठीक है, कांगड़ा से आपने ध्यान में रखना है मकोड़ी जोत, मकोड़ी जोत की बात कीजिए 5190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मकोड़ी जोत। ठीक है, और कांगड़ा से एक और ध्यान में रखना है आपने जालसू, ये 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये कांगड़ा को चंबा के भ्रमौर से जोड़ता है। ठीक है, लाहौल स्पीति से हो गया कुंजुम, आपने ध्यान में रखना है कुंजुम दर्रा 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिपकीला 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गुलारी जोत है लाहौल में, ये 4960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से इन जो पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं 38 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा निम्नलिखित स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा है? इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका देवी कोटी की बात की जाए तो चंबा से ये सही है। इसमें यहाँ पर मंदिर भी है, उमेद सिंह ने इसे बनाया था 1764 ईस्वी में। ठीक है,
उसके बाद चांगो आपका कहाँ है? चांगो आपका किन्नौर में है, ये शिमला में नहीं है। और जिस्पा आपका जिस्पा लाहौल स्पीति में है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के जिले की पहचान कीजिए जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक बात की गई है तो हमीरपुर आपने बताना है, 407 इसका है, ठीक है, जो आपका जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद कांगड़ा की बात आई है तो कांगड़ा में 263 जनसंख्या घनत्व है। सोलन की बात आई तो सोलन 300 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और ऊना का 338 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमीरपुर, उसके बाद ऊना आता है 338, बिलासपुर 327 आता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। सोलन आता है 300 किलोमीटर, 300 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आता है। लाहौल स्पीति सबसे कम है 2, किन्नौर 13, ठीक है। और कुल्लू और चंबा ये है 80-80, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका जनसंख्या घनत्व समान है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चंबा और कुल्लू आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी वर्ष 2021-22 में कौन सी निम्नलिखित प्रतिशत अधिक थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, 10.4%। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में जीएसडीपी में अनुमानित वित्तीय घाटे के प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 4.7%, ठीक है, 4.7%। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे 42 में कि वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग से कितने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। तो ऐसा होगा, थोड़ा इसमें प्रिंटिंग टाइपिंग में मिस्टेक होगी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 107, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 107। 43 क्वेश्चन है, उस मुख्य उपज जिसके उत्पादन में वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लक्ष्य है उसकी पहचान कीजिए। तो वो है मक्की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 44, मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की कौन सी निम्नलिखित संख्या सही है। तो मार्च 2023 तक 78 थी, 78, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, रघुनाथ जी की देव मूर्ति कुल्लू के किस राज्यकाल में स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी राजा जगत सिंह के। राजा जगत सिंह का समय था 1637 से लेकर 1672 तक, ठीक है। और इन्होंने 1653 ईस्वी में दामोदर दास थे जो ब्राह्मण से रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर स्थापित की थी। और ये क्यों मंगवाई थी, तो एक टपरी के ब्राह्मण थे, उनकी हत्या की थी राजा जगत सिंह ने। उसके दोष से मुक्त होने के लिए इन्होंने क्या किया, ये 1653 ईस्वी में दामोदर दास से रघुनाथ जी की मूर्ति मंगवाई थी और स्थापित की। उसके बाद राजपाट किया था। उसके बाद बात की जाए जगत सिंह ने, एक और इनके मुख्य घटना थी, इन्होंने क्या किया था कि 1663 ईस्वी में नग्गर से जो राजधानी थी वो सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी। राजा विधि सिंह का समय आपने ध्यान में रखना है 1672 से 1688 तक। राजा मानसिंह 1688 से 1719 तक, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है, जैसे अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्रम, तो ये आपने तब इनका समय ध्यान में रखना है। 46 क्वेश्चन है, उस लेखक की पहचान कीजिए जिसने कांगड़ा बैली पेंटिंग शीर्षक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, MS रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग भी इनकी है। ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालय ये भी इनकी है, ठीक है। और कांगड़ा के बारे में यदि आपने हमारी जो लेक्चर है वो नहीं देखा, हमने कांगड़ा के ऊपर पूरा विस्तार से उसको पढ़ाया है, ठीक है, 2 या 2.5 घंटे का लेक्चर है वो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसमें इतिहास, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, भूगोल, आपका मंदिर हो गए, लोक नृत्य, पूरा हमने कंप्लीट किया है उसको, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना एक बार। उसके बाद यहाँ से WG आर्चर की बात की जाए तो इनकी पेंटिंग है बाजार पेंटिंग ऑफ कोलकाता, 1953 में लिखी इन्होंने, ठीक है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल स्टेट, ये भी हिल्स थी इनकी, WG आर्चर की सॉरी। चंबा पेंटिंग आपने ध्यान रखना है BC ओहरी की है। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट आपने ध्यान रखना है GC वॉरेंस की है,
ठीक है। उसके बाद जो आपके BN गोस्वामी है, इनसे आपने बुक्स कौन कौन सी ध्यान में रखना है, द स्पिरिट ऑफ इंडियन पेंटिंग, नैनसुक ऑफ गुलेर और डोमिनियन ऑफ वंडर, ये इनकी बुक है BN गोस्वामी की। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा निम्नलिखित किसान आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो उस समय कौन सा आंदोलन हुआ था, पजौता आंदोलन हुआ था 1942 से 43 में, ठीक है। मंडी में किसान आंदोलन हुआ था 1909 में, भवानी सेन उस समय राजा था। कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में हुआ। चंबा किसान आंदोलन की बात की जाए तो ये 1896 में हुआ या 95 में, कई बुक्स में 95 मिलता है, कई बुक्स में 96 मिलता है, ठीक है। इसे भटियात विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है, सही बताना है आपने। 4 ऑप्शन दी गई है। बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में बेले के बाद यह छठा जिला बना, छठा नहीं बना, ये 5th नंबर का जिला बना था। 1 जुलाई 1954 को विलय हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 5वां जिला बना था बिलासपुर। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। छठा जिला बना था आपका किन्नौर 1 मई 1960 को, चीनी तहसील महासू की जो चीनी तहसील थी उसे अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थापना 1950 में नहीं हुई, ये गलत है, क्योंकि 1963 में ये क्षेत्रीय परिषद थी, उसके बाद इसे कन्वर्ट किया गया 1963 में विधानसभा में, ठीक है। बलसन शिमला हिल स्टेट का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा नहीं है बलसन, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड भी गलत, फर्स्ट भी गलत है, ठीक है। बलसन की बात की जाए, इसकी स्थापना अलग से यानी कि 12वीं शताब्दी में, और बलसन रियासत के अंतिम शासक थे राणा रण बहादुर सिंह, ठीक है। उसके बाद जो सबसे छोटी थी शिमला हिल स्टेट की, वो रतेश थी, ठीक है। रतेश की बात की जाए तो करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने इसकी स्थापना की, और ये 2 वर्ग मील है इसका क्षेत्र, सबसे छोटी रियासत है रतेश, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। चंबा का हिमाचल प्रदेश में विलय इसकी बिना किसी सीमा के बदले हुआ, क्योंकि चंबा पहले से ही था, महासू चंबा, ठीक है, सिरमौर ये पहले ही था, ठीक है। तो इसका विलय किया गया, जो मंडी थी, ठीक है, ये सब थे, ये पहले ही इसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, तो चंबा वैसे ही रहा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, फाइन, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितने दंपत्ति अंतरजातीय विवाह करने पर प्रति दंपत्ति 50,000 रुपये प्राप्त हुए। तो कितने थे वो, 768 थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन HPGK का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की उस निम्नलिखित जिले की पहचान कीजिए जो पुलिस की वेस्ट साउथर्न रेंज में वर्ष 1974 के बाद में नहीं है, ठीक है। तो वो है किन्नौर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए HPGK के। बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, जैसे इंडिया GK हो गया, इंडिया करंट अफेयर हो गया, नेशनल करंट अफेयर, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, हिंदी को भी कवर करेंगे, इंग्लिश को भी कवर करेंगे, आने वाले जो इसके पार्ट हो गए उनमें कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी जो आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे मंडी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनको हमने कवर कर लिया है, हमीरपुर हो गया, इनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद दोस्तों।